नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जहां हम बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां केंद्रीय सभागार में जिला जज की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आगे बात करेंगे हरदोई की, जहां दिव्यांग युवा शक्ति संगठन कार्यकर्ता बैठक जिला प्रवक्ता पप्पू राठौर के आवास पर हुई। आगे बात करेंगे उन्नाव की, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक भव्य आयोजन किया गया। खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आज दिनांक 14 दिसंबर 2024 को जनपद फिरोजाबाद के जिला मुख्यालय डबरई पर उच्च न्यायालय प्रयागराज के न्यायाधीश डॉक्टर गीतम चौधरी के आगमन पर केंद्रीय सभागार में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आए हुए मुख्य अतिथि एवं जिला जज हरवीर सिंह, जिलाधिकारी रमेश रंजन, एसपी सौरभ दीक्षित के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर रोली चंदन से टीका लगाकर पुष्पहार पहनाकर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक मामले, वाद विवाद, बिजली विभाग, जल निगम, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व अन्य विभागों से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया गया, जो कि आज तक विवादित चले आ रहे थे। कुछ मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं पर जानकारी देते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर गीतम चौधरी के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि आज इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 1.5 लाख मुकदमों का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें हमारा प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण किया जाए। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य आम जनता के लिए न्यायिक प्रक्रिया को सुगम एवं सरल व शीघ्र न्याय दिए जाने हेतु अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किए जाने के लिए समय समय पर न्यायालय के दिशा निर्देशन में किया जाता है, जिससे कि वाद विवादों का निस्तारण सही तरीके से किया जा सके। आइए जानते हैं इस विषय में जिला जज हरवीर सिंह एवं पीयूष सिद्धार्थ का क्या कुछ कहना था। आज माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय डॉक्टर गौतम चौधरी जी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से यहाँ पे पधारे थे। उनके द्वारा स्वयं जो ना लोक अदालत का पर्यवेक्षण किया गया और इस बार लोक अदालत में करीब 1.5 लाख मुकदमों का लक्ष्य रखा गया था, जो कि अभी आंकड़े आ रहे हैं, उसको शीघ्र ही हम पूर्ण करने की दिशा में अग्रसर हैं। आज की विशेषता ये भी रही है, माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय ने वृक्षों की जो वृक्ष हैं उसको लगाने की इच्छा जताई, तो उनके द्वारा एक नीम का पौधा रोपण किया गया है और अन्य अधिकारियों द्वारा भी शहतूत और अमरूद के पेड़ लगाए गए हैं, जो कि सर्किट हाउस में लगाए गए थे। परिवार वालों की क्या स्थिति रही? पारिवारिक मामलों में जो जोड़ों के बीच में, दंपतियों के बीच में विवाद की स्थिति थी, उनको सुलह समझौते के आधार पर समाप्त कराते हुए मैत्रीपूर्ण माहौल में माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय द्वारा आशीर्वाद देकर करीब 13 जोड़ों को यहाँ से विदा किया गया। हर प्रकार के मुकदमे निस्तारित होते हैं और सब सुलह समझौते के आधार पर ही होते हैं, लेकिन परिवार न्यायालय के महत्व के जो मुकदमे निस्तारित होते हैं सुलह समझौते के आधार पर, उसका विशेष महत्व है, क्योंकि एक परिवार के एक पति पत्नी के बीच में फैसला होने पर उनके बीच के चलने वाले कम से कम 5 से 7-8 मुकदमे तक निस्तारित होते हैं। इसके अलावा परिवारों के बीच में जो सामंजस्य होता है या उनका वैमनस्य समाप्त होता है, तो उससे आगे के बहुत से विवाद समाप्त हो जाते हैं। हमेशा अक्सर समाज में जो बहुत से आपराधिक मामले होते हैं, उनके पीछे पारिवारिक विवाद होते हैं। अगर पारिवारिक विवाद का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर होता है, तो हम उन आपराधिक मुकदमों से भी बच जाते हैं। तो इस प्रकार जो जनपद फिरोजाबाद में है, 3 परिवार न्यायालयों ने मिलकर लगभग 150 मुकदमों का निस्तारण किया है और 13 जो जोड़े हैं वो आज प्रसन्नता के साथ माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय का मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेकर अपने अपने घर गए। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज दिनांक 14 दिसंबर 2024 को नगरपालिका सिरसागंज के ईओ के द्वारा चलती कड़ाके की सर्दी को देखते हुए बस स्टैंड में बने रैन बसेरा का निरीक्षण किया। इस दौरान रैन बसेरा का 5 महिलाओं का 5 पुरुषों की बेड व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, कंबल व्यवस्था, अन्य चीजों को देखा गया। इसके साथ साथ शीतकाल को देखते हुए अलाव की भी व्यवस्था की जाएगी। आइए जानते हैं ईओ राजीव कुमार नगरपालिका सिरसागंज का और क्या कुछ कहना था। की व्यवस्थाएं रखी जाएंगी और सर्दी लगातार बढ़ेगी। हाँ, ठंड के दृष्टिगत जैसा कि शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं, हम लोगों ने अस्थायी रैन बसेरा की व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर रात में आने जाने वाले लोग जिनको मतलब जो रात में कहीं उनको कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है, उनकी व्यवस्था है यहाँ पर।
10 बेडों की व्यवस्था है, 5 महिला के लिए है, जैसा कि आप देख रहे हैं 5 पुरुषों के लिए है। और शौचालय की व्यवस्था बगल में पूरा बड़ा शौचालय है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर एक हमारी रसोई भी चलती है, अगर चाहेंगे तो 5 रुपये में भोजन मिल जाए। साथ में हमने उनके जाड़े के दृष्टिगत अलाव की व्यवस्था कर रखी है। और पूरी हमारे यहाँ पर केयर टेकर रहते हैं, अगर उनको कोई असुविधा होती है तो वो हमसे संपर्क करके कोई भी सुविधा प्राप्त कर सकते किस तरीके की पॉइंटें बनाए गए हैं अलाव को लेकर, किस तरीके के दिशा निर्देश हैं। मतलब अलाव के लिए कैसे पॉइंटें आप लोगों ने चिन्हित की हैं? ऐसे पॉइंट चिन्ह की, जैसे ये रैन बसेरा रात में यहाँ रुकते हैं, या में मुख्य रोडों को लिया गया जहाँ पर यात्रियों को ज़्यादा आवागमन है, कि अगर रात बिरात कोई ऐसा आदमी फंस जाए जाड़े में तो उसको कम से कम गर्मी देने की व्यवस्था रहे। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां पार्वती उम्र 16 वर्ष लाल दीवान निवासी बिहुनी फोन पर बात करते समय ई रिक्शा पलट गया, किशोरी घायल हो गई। मेरठ कोतवाली क्षेत्र मुस्कुरा रोड की घटना बताई जा रही है। वो अपने गांव से दिल्ली जा रही थी किशोरी अपने परिवारजनों के साथ। क्या घटना हो गई? ये रात के आगे हुई है, ऑटो मतलब पलटी है, पूरी ऑटो गई है। कितने लोग घायल हुए ऑटो पलटने? बस घायल एक ही हुआ है, बाकी को चोट नहीं आई है। कैसे हुई घटना? घटना ये फोन पे बात कर रहे थे और ड्राइविंग गलत तरीके से चलाते, और हमने इन्हें बोला भी था कि आप मत बैठाओ इसको। कह रहे थे कि नहीं आप बैठा मत, आ जाओ, हम 40 मिनट में पहुंचा देंगे आपको। तब भी ये नहीं माने। हमने बोला पीछे बस आ रही, हम नहीं जा रहे। फिर कह रहे नहीं हम गाँव के थे, ये तो जानते थे। कह रहे नहीं कोई बात नहीं, हम पहुंचा देंगे आपको। तो हम बैठ गए और फिर इन्होंने आधी रास्ते तक आए, रात से पहले ही हुई है घटना। तो ये गिरी है 2 साइड को, पूरा ही ऑटो गिरा है, मतलब कि बाकियों को चोट नहीं आई है, इसी को ज्यादा चोट आई है। किस जगह की घटना है? ये रात के आगे की है, इतना तो दूर नहीं है पता, शायद भैया को पता होगा। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजा खान की रिपोर्ट। आज दिव्यांग युवा शक्ति संगठन कार्यकर्ता की बैठक जिला प्रवक्ता पप्पू राठौर के आवास पर हुई। मुख्य रूप से आए हुए अध्यक्ष दरवेश कुशवाहा आजाद ने ऑस्ट्रिया दिव्यांग युवा शक्ति फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों, बिलग्राम, माधोगंज, मल्लावा ब्लॉक, हरदोई के दिव्यांग युवा कार्यकर्ताओं के साथ इंडियन बैंक माधोगंज में कार्यकर्ताओं की बैठक की संगठन विस्तार, दिव्यांग पेंशन, आवास, रोजगार, शिक्षा पर चर्चा हुई। हरदोई जिला अध्यक्ष एहसानुल हक ने कहा कि जल्द से जल्द सभी ब्लॉक तहसील के अध्यक्ष बनाए जाएं। इस अवसर पर कार्यकर्ता राम बालक, दीपू अवस्थी, अरहम, सुनील, गोकरण प्रसाद, दीनानाथ, अजय, विमल, कुलदीप श्रीवास्तव आदि सदस्य मौजूद रहे। आज माधवगंज में दिव्यांग युवा शक्ति फाउंडेशन की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? आज हमारे हरदोई में माधवगंज, बिलग्राम, मल्लावा इन तीनों ब्लॉकों से सभी दिव्यांग साथियों को लेकर कार्यकर्ता बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से आए हुए अध्यक्ष दरवेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिला प्रवक्ता की मुख्य रूप से आयोजक रहे, जिन्होंने ब्लॉकों को लेकर संगठन पर बल देते हुए कहा कि दिव्यांग संगठन को सभी तहसील, सभी ब्लॉक और जिले पर काम करना चाहिए और संगठन को आने वाली केंद्र राज्यों से योजनाएं और दिव्यांगों संबंधी जानकारी जो दिव्यांग ग्रामीण गांव से बिलोंग करते हैं उन तक योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं। हमारा काम ये रहेगा कि उन तक वो योजनाएं पहुँचें और दिव्यांगों को उनके हक अधिकार के लिए उनको जागरूक करें। धन्यवाद। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता शिवांशु सिंह की रिपोर्ट। साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए शासन के निर्देश पर पुलिस कर्मियों को साइबर एक्सपर्ट से प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। इससे साइबर अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके। एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में शनिवार को कौशाम्बी पुलिस ऑफिस के दुर्गा भाभी सभागार में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मोहित बजाज व उनकी टीम ने जिले के समस्त थानों में नियुक्त अपराध निरीक्षक, आईटी एक्ट विवेचक, थानों की साइबर हेल्प डेस्क कर्मियों, प्रशिक्षु उप निरीक्षकों, क्राइम ब्रांच, सर्विलांस सेल, एसओजी व साइबर क्राइम थाने के अधिकारी
व कर्मचारी गण सहित अन्य मौजूद पुलिसकर्मियों को अत्याधुनिक तरीके से होने वाले साइबर अपराध व उनसे निपटने के तरीके के बारे में बारीकी से जानकारी दी गई। साइबर अपराध जैसे यूपीआई फ्रॉड, नेट बैंकिंग, धोखाधड़ी, क्रेडिट कार्ड, निवेश या लॉटरी, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया फ्रॉड, गेमिंग ऐप, एटीएम क्लोनिंग, फिशिंग, विशिंग, एपीके फाइल, ई सिम फ्रॉड, संदिग्ध लिंक फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, स्पैम ईमेल, हैकिंग फ्रॉड, साइबर बुलिंग व फर्जी वेबसाइट के माध्यम से फ्रॉड और विवेचना में आने वाले न्यायालय संबंधी समस्याओं, फॉरेंसिक साइंस, साइबर कानून के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह, क्षेत्राधिकारी मंझनपुर सत्येंद्र तिवारी, क्षेत्राधिकारी कौशाम्बी अभिषेक सिंह भी उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में एएसपी राजेश सिंह का और क्या कुछ कहना था। साइबर से संबंधित जो भी फ्रॉड हो रहे हैं, जो भी साइबर से संबंधित क्राइम हो रहे हैं, उसको लेकर के पुलिस को जो है ट्रेनिंग दिया जा रहा है और पुलिस वाले उन चीज़ों को आने वाले समय में जनता को जागरूक करेंगे, बताएंगे। और ये चीज़ सभी लोगों के लिए आने वाले समय में सबसे ज़्यादा जो क्राइम होने जा रहा है वो साइबर से ही होने जा रहा है, क्योंकि हर आदमी नेट से जुड़ा हुआ है, फ़ोन से जुड़ा हुआ है और मेल यूज़ कर रहा है। तो तरह तरह के फ्रॉड पर डे हो रहे हैं जो साइबर से संबंधित हैं। उसको लेकर के आज पुलिस की एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि दिल्ली से टीम आई हुई है जो प्रशिक्षित कर रहे हैं सबको, और इसके बाद हम लोग जनता को जागरूक करेंगे। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। उन्नाव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 423 जोड़ों ने एक दूजे का हाथ थामा और जीवन भर साथ रहने की कस्में खाई। ये कार्यक्रम जिले के सभी विकासखंडों के तय स्थलों पर आयोजित किया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लड़के लड़कियों के विवाह के लिए मदद प्रदान करना है। इस योजना के तहत सामूहिक विवाह आयोजित किए जाते हैं, जहां जोड़ों को सरकार द्वारा शादी के लिए जरूरी सामग्री और उपहार और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इस मौके पर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का विशेष सहयोग रहा। वहीं सदर विधायक पंकज गुप्ता ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित ये कार्यक्रम न केवल जोड़ों के लिए एक खुशी का मौका है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। कार्यक्रम में शामिल सभी जोड़ों को सरकार की तरफ से उपहार भी दिए गए, जिनमें शादी के जरूरी सामान शामिल थे। समारोह में सभी विकास खंडों से जुड़े प्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने कार्यक्रम की सफलता में अपना योगदान दिया। विवाह स्थल पर क्षेत्रीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन बड़े धूमधाम के साथ किया गया और इस दौरान हर जगह खुशी और उल्लास का माहौल था। इस अवसर पर प्रशासन ने यह भी घोषणा की कि भविष्य में इस तरह के कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावशाली और व्यापक रूप से आयोजित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिल सके। सर, आज सामूहिक विवाह का कार्यक्रम था, कितने जोड़ों की शादी कराई जा रही? आज विभिन्न विकास खंडों में 423 जो जोड़े हैं वो परिणय सूत्र में बने पूरे जनपद उन्नाव में। इसमें माननीय जनप्रतिनिधिगण, जैसे यहाँ पर माननीय विधायक सदर और अन्य क्षेत्रों में भी माननीय विधायकगण मौजूद रहे, माननीय ब्लॉक प्रमुख भी मौजूद रहे, सभी अधिकारीगण भी अलग अलग स्थलों पर मौजूद रहे। और न केवल सामाजिक एकरूपता और सांप्रदायिक एकरूपता का प्रतीक के रूप में आज ये मनाया जा रहा है, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जनपद उन्नाव में हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट भी आज सभी दाम्पत्यों को, जितने भी दंपत्ति आज परिणय सूत्र में बंध रहे हैं, उनको उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि इनको आगे किसी प्रकार की भी मैरिज सर्टिफिकेट लेने में कोई दिक्कत ना आए। कहा गया कितने जोड़ों की शादी कराई जा रही है? आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विधानसभा उन्नाव के इस विकास खंड में 24 जोड़ों का विवाह संपन्न हो रहा है। और मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से साधुवाद करता हूं कि वो परिवार जो वास्तव में अपनी बेटियों की शादी के लिए कहीं न कहीं ऋण लेना, ज़मीन बेचना, गहने बेचना, तमाम प्रकार की विसंगतियों से गुजरना पड़ता था, उनकी चिंता करते हुए इस योजना के माध्यम से न जाने कितने परिवारों को लाभ देने का काम कर रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में वर्ग को और वधू को दोनों को बधाई देना चाहता हूँ कि उनका उज्जवल भविष्य हो और आने वाले समय में अपना जीवन खुशपूर्वक। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।